ये सब बुद्धि कब होता है, ये सब भ्रम को कब टूटता है, जब हम माँ जिनवाणी का अध्ययन करते हैं, तभी सब भ्रम टूटने लगता है। क्योंकि सत्य को अस्वीकार करते रहने के लिए तो सत्य, मतलब ध्यान रखना, आप सत्य को अगर अस्वीकार करोगे तो सत्य का कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? सत्य को नकारने वाले का। सत्य का कभी नुकसान नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। हाँ, कभी ना हुआ है ना होगा, लेकिन निश्चित रूप से आप सत्य को नकार रहे हो तो उसमें आप ही का नुकसान होगा। और भ्रम और वास्तविकता से अवगत कराने वाली प्रभु के वचन है। आप निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, पूर्ण समझ के साथ, पूरी रुचि के साथ अगर माँ जिनवाणी का अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। ध्यान रखना, सच्चे मोती की प्यास के बिना और सच्चे मोती की परख की क्षमता के बिना, जैसे मान सरोवर में हंस जो है, वो हंस अपने आप को, वो जब जाता है तो उसे निश्चित रूप से उस कौन सा असली मोती है उसी को चुकता है, हर किसी को नहीं चुकता है। और संसार जगत में भी इस प्रकार की ही परिभाषा, अध्यात्म बीच में यही तो अंतर है। क्या अंतर है? ये समझ पैदा करनी पड़ेगी आपको। और वो समझ कब पैदा होगी कि आपके अंदर वो प्यास होना चाहिए, और वो प्यास जब ही होगी जब माँ जिनवाणी का अध्ययन करोगे। प्यास कैसी होनी चाहिए? प्यास में बताता हूं किस प्रकार की होनी चाहिए। एक अमेरिका से एक सज्जन एक साधु के चरणों में पहुंचे। श्वेतांबर साधक थे वो, और श्वेतांबर आमनाय को मानने वाले ही वो व्यक्तित्व थे। बड़ा मैंने अच्छा लगा मुझे वो, मैंने कहा बहुत सुंदर, ऐसा भी होता है क्या? और लगा कि शायद ऐसी भव्य आत्माएं भी हैं। और जब वो श्रद्धालु गुरु चरणों में पहुंचा और उन्होंने अपना निवेदन प्रेषित किया कि मैं आपके प्रवचन आदि सुनता हूँ, आपकी पुस्तकें आदि भी मैं अध्ययन करता हूँ, और महाराज श्री जी मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज श्री जी, पर मैं भी आया हूँ भारत देश में, मैं चाहता हूँ, मेरे पास अभी समय है और मैं आपसे उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ। आप मुझे संबोधन दें, आप मुझे मार्ग बताएं, मुझे मेरे जीवन में आगे और कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो महाराज श्री जी ने अपनी घड़ी देखी और उन्होंने कहा नहीं, हमारा अब तो समय हो गया है और अब हम अपने आवश्यकों को पालन करेंगे, अभी तो हम नहीं दे पाएंगे। एक काम करो, अभी हम 2 दिन 3 दिन और बिजी हैं, 2 दिन हमारा फलाना कार्यक्रम है, हम आपको समय दे देते हैं, ठीक इतनी तारीख को इतनी बजे आपको, शुक्रवार को इतनी बजे आप आ जाना, हमने आपको समय दिया है क्योंकि आप बाहर से आए, अभी आप हैं ना यहाँ? हाँ हैं। तो बोले अभी नहीं, अभी हमारा समय हो गया है। वो पहले सोचने लगे और सोचने के बाद 2 मिनट के बाद बोला ठीक है महाराज श्री जी, और अपना जो भी आवेदन निवेदन होता है वो नमोस्तु करते हुए वो चल गए। थोड़ा सा उन महाराज जी को भी लगा कि ये एकदम सोच क्यों रहा था, क्योंकि कोई श्रावक से, कोई साधु किसी श्रावक को बुलाए तो श्रावक को तो खुश होना चाहिए। पहले थोड़े माथे पे शिकन थी और बाद में हाँ बोला, पर महाराज जी पास इतना समय ही नहीं था कि वो कुछ पूछे। पर जब वो अगले 2 दिन बाद जब वो श्रावक वहाँ पहुँचा और श्रावक से सबसे पहला प्रश्न महाराज श्री जी ने यही करा कि मुझे एक बात बताइए, जब कल आप 2 दिन पहले आए थे और जब 2 दिन पहले आप आए थे और आपसे मैंने ये वाली बात बोली कि आप 2 दिन बाद आ जाना, आज समय दे नहीं पाऊँगा और 2 दिन बिजी हूँ, आपने 1 मिनट थोड़ा आपके चेहरे पे एक मुस्कान चली गई थी और आपके चेहरे पर एक गंभीरता थी। ऐसा क्या आप उस वक्त चिंतन कर रहे थे? वो मेरे अंदर तक जा रहा है। क्योंकि ध्यान रखना, साधु लोग भी थोड़े बहुत तो फेस रीडिंग कर लेते हैं, आपकी जितनी नहीं बनती लेकिन थोड़ी बहुत तो फेस रीडिंग बनती है कि श्रावक क्या आया है, क्या भाव लेके आया है, कैसे कर लेता है। हमसे लोग बोलते हैं, बोले महाराज जी आपके पास क्या है? हमसे भी बोलते हैं लोग, बोले आपके पास क्या है? बोले पूरी आप जो है पूरा एक्सरे कर लेते हैं अंदर के व्यक्ति का और पूरी बातें आप सामने वाले से उगला लेते हैं। मैंने उगला लेते हो? बोले हाँ, पूरी बात निकला लेते हैं और सब बात आपको सब बोल देते हैं और आप इस प्रकार का हिंट दे देते हैं कि व्यक्ति को बताना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने आप उसका पुण्य होता है तो अपने आप सब कुछ सामने आ जाता है और झलक जाता है। तो महाराज जी को लगा होगा, महाराज जी ने पूछा। जब महाराज जी ने ये बात पूछी तो श्रावक ने बड़े अहोभाव से बोला, बोले महाराज वैसे विदेश रहता हूँ,
बड़ी मुश्किल से जैन आमराय को पालने वाला हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से वहाँ कोई साधु मिलते नहीं हैं, वहाँ कोई समागम मिलता नहीं है। आपके प्रवचन टीवी आदि पर सुनता हूँ और आपकी पुस्तकें अच्छी लगती है तो वो भी मैं पढ़ता हूँ। अब आज बड़ी मुश्किल से तो भारत देश में आया था मैं, और मेरी पूरी मीटिंग्स थी अलग अलग। आज भी मेरी मीटिंग थी, कल भी मीटिंग थी, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग मेरी शुक्रवार को 2 बजे से 5 बजे तक की मेरी मीटिंग थी, और आपने 3 बजे का मुझे समय दिया। और वो मेरी 28 लाख अरब का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को लेकर मैं आया था, और वही विशेष प्रोजेक्ट था, बाकी छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए मैं नहीं आता। उसी मीटिंग के लिए आया था और उसी सब चीज़ को लेकर मैं यहाँ पर आया था। लेकिन आपने मुझे वही समय बोला, तो फिर मैंने मेरा मन बना लिया कि ऐसे प्रोजेक्ट तो बहुत आएंगे, लाखों करोड़ों प्रोजेक्ट करे हैं मैंने, लाखों करोड़ों रुपए कमाए, अरब रुपए कमाए, उससे कोई ये प्रोजेक्ट छोड़ता हूँ मैं। और मैंने 1 मिनट भी विचार नहीं किया, 1 मिनट थोड़ा लगा और फिर मैं आज आ गया। मेरी आज मीटिंग थी और आज मेरा प्रोजेक्ट था आज, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया और मैं आपके चरणों में आपके दर्शन करने और आपकी भक्ति करने आया हूँ। ये प्यास, ये भूख प्रभु के वचनों की, ये अंदर से श्रद्धा और ये अहोभाव, ये आदर भाव कि कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे ऐसे वचन। मुझे तो वचन चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं पैसे को लात मारता हूँ, मैं पैसे को ठोकर मार रहा हूँ। मैं तो आपके वचन सुनने की प्यास से, भूख से यहाँ आया हूँ। और कभी कमा लूंगा पैसा, और कभी कमा लूंगा धन। ये भाव है, ऐसे भाव आपके, बोलो है ऐसी भक्ति आपकी, है ऐसी अंदर से आस्था आपकी कि हम ठोकर मार दें। दुकान तो बंद नहीं हो रही हमें विधान में, 2 किलो आटा और आधा किलो दाल की बात चल रही है हाल कि जो दुकान खोलेगा विधान में, उसके घर पर यहाँ की पूरी टीम 2 किलो आटा और आधा किलो दाल ले जाएगी, उसको देगी। विचार करना आप, 4 घंटे दुकान बंद करने में थोड़ा आगे पीछे मन हो रहा है, और वो अरबों करोड़ों का प्रोजेक्ट छोड़ रहा है। लाखों रुपए का जो एग्रीमेंट करने साइन आया था वो उसने ठोकर मार दी। क्यों? क्योंकि मुझे गुरु के वचन सुनना है, मुझे गुरु की वाणी को सुनना है। वो कब मिलेगी? वो कभी नहीं मिल सकती है, वो तो बहुत कम मिलती है। और क्या पता कौन से शब्द मेरे जीवन को ऊंचा उठा दे, मेरे जीवन को अच्छा बना दे, मेरे जीवन के अंदर कुछ अच्छा लाके खड़ा कर दे। आप समझें इस बात को और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। कभी मौका मिल जाए तो पुण्य से आई हुई चीज़ को ठोकर नहीं मारें। अगर आपके पुण्य से, मानना बहुत पुण्यशाली हो आप लोग, हाँ, कि या कुरवई के लिए गुरुदेव ने आप लोगों को आशीर्वाद दिया। हाँ, ये उनकी करुणा है, ये उनकी अनुकंपा है कि उन्होंने यहाँ तक हमें भेज दिया और आपको इस सानिध्य मिल रहा है। तो इस सानिध्य को अब छोटा मोटा सानिध्य मत मानना। आने वाले वो जो कल से जो विधान प्रारंभ हो रहा है, उस विधान को बहुत अच्छे से जीना। जीने का तात्पर्य ये है कि उसको अच्छे से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, और जितनी भक्ति कर सकते हो, जितना पुण्य इकट्ठा कर सकते हो, उस पुण्य की उस महती गंगा में नहा लेना, डूब जाना और अपने आप को पवित्र बना लेना। क्योंकि बाकी मौके तो बहुत मिलेंगे, लेकिन यूँ तो विधान आपने बहुत किया, लेकिन कल से जो विधान की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है, उस विधान में संस्कृत के उच्चारणों के साथ अनुष्ठान होगा। मैंने कहा है कि जितने अस्वस्थ लोग हैं, जितने व्यथित लोग हैं, जितने परेशान लोग हैं, उन सबको बिठाना, ताकि उस मंत्र की वर्गणाओं से, उन मंत्र के उच्चारण से, उन मंत्रों के अनुष्ठान से आपकी सब असाता दूर हो जाएगी, आपकी सब परेशानियां उलझने दूर हो जाएगी। सामान्य से जो विधान होता है वो अलग है, पर मैं तो जो विधान करा रहा हूँ वो संस्कृत की उन मंत्रों वाला विधान करा रहा हूँ। मुझे वही अच्छा लगता है, और उसी विधान को मैं आपको आपके बीच में आपके साथ करूँगा। और साथ से तात्पर्य शुरू से लेकर आखिर तक उस महामंडल विधान में मैं आपके साथ रहूँगा और प्रत्येक मंत्र में आपका साथ दूंगा। तो आप सबको बहुत अच्छे से उसकी कीमत समझना है, क्योंकि निश्चित रूप से वस्तु की कीमत, जो वस्तु होती है उस वस्तु को समझना है, तो उस वस्तु की कीमत उस पर लिखी जानकारियों के पढ़ने से मिल जाएगी आपको। लेकिन वस्तु के मूल्य को समझने के लिए तो बुद्धि चाहिए, वस्तु की उस कीमत को समझने के लिए तो उसको यूज़ करना चाहिए, और जब यूज़ कर पाओगे तभी उसका मूल्य समझ पाओगे कि निश्चित रूप से क्या मूल्य है। बाकी जानकारी तो आपको निश्चित रूप से मिल पाएगी। उसी प्रकार से ध्यान रखना, शरीर और मन को समझने के लिए कदाचित आपको विज्ञान की शरण में जाना होगा, लेकिन अगर आत्मा को समझना है तो उसके लिए प्रभु वचनों की शरण में आना होगा।
तब आप प्रभु वचनों को जान पाओगे, नहीं तो निश्चित रूप से आप प्रभु वचनों को नहीं जान पाओगे। क्योंकि जब मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको कोई घड़ी खरीदने के पूर्व, आपने घड़ी खरीदी, तो पूर्व घड़ी को समझना होगा कि वो घड़ी कैसी चलती है, कैसी होती है, किस प्रकार से होती है। इसी प्रकार अगर साधना के मार्ग में आपको बढ़ना है, तो साधना के मार्ग में बढ़ने के लिए कैसे साधना के मार्ग में हमें बढ़ना है, उसके लिए आपको साधना के मार्ग के लिए माँ जिनवाणी की शरण में जाना ही होगा। बात कुरवई के वाह से चल रही है। क्या चल रही है? वासना को करने वाला ही जैन होता है। ये कुरवई का वाह मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वासना अर्थात जिनवाणी माँ को अध्ययन करने वाला, स्वाध्याय करने वाला ही जैन होता है। इसलिए अगर आप निश्चित रूप से अगर जैन बनना चाहते हैं, तो जैन बनने का ये जो आपको तरीका बता रहा हूँ कि माँ जिनवाणी को आप समझो और साधना के मार्ग पर आप आगे बढ़ते चलाओ। क्योंकि साध्य निश्चित करने के पूर्व हमें साध्य के स्वरूप को समझना होगा। तो हमें जाना अगर कहीं पर है तो क्या होगा? गुना वाले भी आए हैं और आगरा वाले भी आए हैं, है ना। जिनवाणी चैनल वाले आगरा चल के आए हैं और गुना वाले गुना से चल के आए हैं। ठीक, और कहाँ से आए भैया? और कहीं से भी कोई आया है क्या? और कहीं से भी आया है? इतनी जगह से आए। अब उनका साध्य था कुरवई, तो वो आ गए कुरवई, साध्य कुरवई था, तो अब उनको मालूम था कुरवई जाना है, इसलिए कुरवई तक आ गए वो लोग। तो आपको कहाँ जाना है? क्या साध्य है आपका, और वहां जाने का साधन क्या है? आप यहाँ तक आए, ट्रेन का रास्ता आपको मालूम था, ट्रेन से आ गए। आपके पास 4 व्हीलर थी, आप रास्ते से चलते चलते यहाँ तक आ गए। ये साधन था और साध्य कुरवई था, आ गए। अब आपका साध्य क्या है? क्या साध्य है? हमें अगली पर्याय में भगवान बनना, ये साध्य है। उसका साधन क्या है? उसका रास्ता क्या है? वो साधन और रास्ते के लिए माँ जिनवाणी की शरण में आपको आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप उस साधन और साध्य से जा पाओगे। ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश में खुली आंखें, सूर्य के प्रकाश में हमने खुली आंखें कर ली तो निश्चित सब दिख पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, विवेक रूपी चक्षु को खोलने के लिए माँ जिनवाणी की शरण में ही आना होगा। विवेक रूपी चक्षु, समझ रहे ना क्या विवेक कहलाता है? विवेक जब ही जागता है जब हम माँ जिनवाणी की शरण में आते हैं और माँ जिनवाणी का अध्ययन करते हैं, तब तक विवेक नहीं जागता। यदि आप चाहते हो पाप हमारा पीछा छोड़ दे, तो प्रभु विष्णु के पीछे आप पागल बन जाओ, पाप आपका पीछा छोड़ देगा। अगर आप ये चाहते हो ना कि हमारे जीवन से ये पाप निकल जाए, तो पाप वही निकाल सकता है जिसके जीवन में गुरु की वाणी के प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, अहोभाव हो, आदर भाव हो, और वो जिनवाणी को अगर पढ़ता हो। मैं ये चाहता हूँ वास्तविकता में आप अगर सच्चे जैन हैं, क्योंकि कुरवई की परिभाषा में तो अपने से वासना को करने वाला जैन होता है, तो आप कुरवई वाले हो तो इतना नियम ले लो। ज़्यादा बड़ा नियम नहीं है, देखो छोड़ता तो उन्हीं रोज़ नियम तो देता ही हूँ मैं, इतना सा नियम ले लो। चाहे 2 लाइन पढ़ेंगे, लेकिन माँ जिनवाणी की 2 लाइन अवश्य पढ़ेंगे। बोलो, आज गंदोदक उन्हीं को लगेगा जो 2 लाइन जिनवाणी अध्ययन के लिए कहेगा कि नहीं महाराज बिल्कुल नहीं करोगे। बोलो, पढ़ते हैं? हाँ, अब जितनी देर पढ़ते थे उतनी देर से समय को थोड़ा बढ़ा देना। एक क्लास में पढ़ने वाला फेल्यूअर कहलाता है। अगर आप 10 मिनट पढ़ते थे तो 2 मिनट बढ़ा देना, 12 मिनट कर देना। मैं ज़्यादा कष्टप्रद नियम नहीं देता हूँ, जो पल जाता है उतना ही देता हूँ, ठीक है ना। उतना था थोड़ा आप अपने आप को बढ़ा लेना, ताकि हम कम से कम और अच्छा बना पाए। हाँ, क्योंकि एक बात बहुत अच्छी बोल रहा हूँ कि आचार्य भगवान से पूछा, क्या पूछा कि आप तो हमें ये बताओ, कर्म की निर्जरा का साधन बताओ। ये कर्म बन गए, इसको कैसे काटें, कैसे इन कर्मों को हम हटाएं, और सरल तरीका चाहिए जिससे कर्म जो है वो सब कुछ हमारे स्वा हो जाए। तो आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया और बोले नहीं, हम ये भी चाहते हैं कि कर्म बंद रुक जाए। अरे वाह भैया, कर्म को रोकना भी है और कर्म को निकालना भी है, दोनों काम एक साथ करना है। बोले हाँ, दोनों काम एक साथ करना है। हम तो दोनों चीज चाहते हैं, आपको जैसा तरीका बता दो जैसे दोनों चीज एक साथ हो जाए। तब क्या उत्तर दिया? तब उत्तर दिया आचार्य भगवान ने कि तुम लोग बड़े अच्छे हो, कर्म को निकालना भी चाहते हो और कर्म बंद रोकना भी चाहते हो, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। क्या करना होगा? तो उत्तर मिला तपसा निर्जरा च। क्या उत्तर मिला? बोलो। महाराज संस्कृत की बात नहीं समझते, हिंदी करो इसको।
क्या होता है कि हम कर्म बंधे हैं, उसको निकालना भी है और बंद रोकना भी है। तो उन्होंने कहा ध्यान रखो, तप करोगे तो निर्जरा भी होगी, च से संवर भी होगा। महाराज बहुत सरल रास्ता तो चाहिए और आप तप करा रहे हो, नहीं होता उपवास, भूखे नहीं रहते बनता, नहीं होता हमारे से वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, नमक मीठे का त्याग, ये सब नहीं होता। उन्होंने कहा वो मत करो, ये बाहरी तप मत करो, अंतरंग तप करो। तो अंतरंग तप में क्या बोला उन्होंने? अंतरंग तप में बोला उन्होंने प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। इस स्वाध्याय को तप बोला है। जब जब आप मां जिनवाणी को पढ़ोगे कर्म का बंध भी रुकेगा और साथ साथ में संवर भी होगा, दोनों निर्जरा भी होगी। मतलब एक तरफ से रुकेगा भी और दूसरी तरफ निकलेगा भी। क्या महती प्रक्रिया है ये। सुनो, मां जिनवाणी को पढ़ोगे आप तो संवर भी, निर्जरा भी, रुकना बंद, कर्मों का बंद रुक भी जाएगा और जो है वो निकल भी जाएगा। तो फिर क्यों नहीं आप जिनवाणी की अध्ययन से जोड़ रहे हो? जितना करोगे उतना संवर और निर्जरा दोनों। आप मानना इस चीज को, इसको स्वीकार करो और अपने जीवन में इस मां जिनवाणी को स्थान दो। जितना पूजन में रुचि है आपकी उतनी ही रुचि आप, जितनी सामायिक में रुचि है आपकी, जितनी भक्ति में रुचि है आपकी, उतनी रुचि अध्ययन में होना चाहिए आपकी। उतना एक आज बच्चा मुझसे बोलता है कि महाराज यहाँ का युवा, मैं क्या करूँ, यहाँ भाव भी नहीं बने और हो भी नहीं पाया। नहीं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं रात्रिकालीन स्वाध्याय में युवा वर्ग को तैयार करता हूँ। 200-300 लोग, अभी भी आरोन में था 200, 250, 300, चाहे बरवई में था, चाहे राजपुर में था, सब स्थानों पर मैंने स्वाध्याय करा, यहाँ करा ही नहीं पाया, भाव ही नहीं बने मेरे। थोड़ा और भी मन ऐसा था कि बहुत लेट से हो जाते हैं, सब मामला बिगड़ जाता है, तो स्वाध्याय हुआ भी नहीं। तो उस स्वाध्याय के माध्यम से वो छोटे छोटे बच्चे भी सब सीख गए। आप मान के चलना, जो रात्रिकालीन स्वाध्याय होता था उनके अंदर ये विवेक जाग गया कि वास्तविकता में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें रोज सोच में जाता हूँ तब भी स्वाध्याय कराता था, आते हूँ तब भी स्वाध्याय कराता हूँ बच्चों को पूरी चीज़, क्या दुख प्राप्ति के उपाय, क्या सुख प्राप्ति के उपाय, किससे दुख मिलता है, किससे सुख मिलता है, ये सब। क्या हम जैन हैं? निश्चित रूप से। हम चावल क्यों चढ़ाते हैं, हम गेहूँ क्यों नहीं चढ़ाते, हम चना क्यों नहीं चढ़ाते हैं? अधिकतर लोगों को तो यही बात नहीं मालूम होगी चावल क्यों चढ़ाते हैं। अभी तो यही बात नहीं मालूम होगी हम चावल क्यों चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं भैया? बहुत सुंदर, वेरी गुड। चावल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि चावल का छिलका निकल जाने के बाद वो चावल उगता नहीं है। गेहूं ऐसा नहीं है, गेहूं को डालोगे उग जाएगा। बस भगवान ये अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम निरुपामते स्वाहा, ये चावल इस भाव से चढ़ा रहा हूं कि मैं जैसे चावल में अब जन्म मरण की शक्ति समाप्त, मेरी ये जन्म मरण की शक्ति समाप्त हो जाए, इस भाव से ये अक्षत चढ़ा रहा हूं। हम गेहूं नहीं चढ़ाते, हम बाजरा नहीं चढ़ाते, हम चना नहीं चढ़ाते, हम इसलिए चावल चढ़ाते। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतने सारे लोग बैठे हैं, भेड़ चाल से चावल चढ़ाए जा रहे हैं, घर में डब्बे में से लाई चढ़ा दी, एक बार भी ये भाव होता है आपका? ये भाव होता है आपका कि इस भाव से हम चावल चढ़ा रहे हैं? बोलो, ये भाव होता है अंदर से आपका कि ये चावल हम चढ़ा रहे हैं भगवान, मेरा जन्म जरा मत, ये जो मेरी जन्म मृत्यु ये नाश हो जाए? बोलो, चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते, झूठ बोल रहे हो आप, मायाचारी कर रहे हो आप, ये मायाचारी है आपकी। एक बार सब पटक दिया आपने। ये भाव होना चाहिए ना। अरे भाव प्रधान धर्म है हमारा। क्रिया तो ठीक है कि लेकिन क्रिया के साथ भाव भी लगना चाहिए। क्रिया तो हो रही लेकिन भाव नहीं हो रहा तो क्या मतलब? क्रिया तो है लेकिन भाव नहीं तो क्या मतलब निकल रहा है? उस चावल चढ़ाने का, चावल चढ़ाना नहीं, वो तो चावल एक डब्बे से इस स्थान में पटकना है आपका। ये पटकना कहूंगा मैं आपको, आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन वास्तविकता है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पटकना है। ये अंदर से भाव होना चाहिए चावल चढ़ाते वक्त, ये भगवान, ये अक्षय, मैं इसीलिए चाह रहा हूँ अक्षत पद की प्राप्ति हो, अक्षय पद की प्राप्ति हो, अर्थात मेरी जन्म जरा मृत्यु का जो मैं चढ़ा रहा हूँ नाश हो जाए। ये भाव से आप चढ़ाना बहुत अच्छी बात होगी। ये विवेक, ये बुद्धि कब जागृत होगी? जब स्वाध्याय करोगे, जब अध्ययन करोगे, तब तो पता चलेगा कि क्या धर्म बोलता है और धर्म में क्या बातें लिखी, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्यों नहीं आलू खाना है, आलू के एक सुई की नोक के उनमें कितने जीव हैं, ये तब ज्ञान होगा। तो मैं और साथ में दोनों संबर निर्जरा दोनों हो रही है आप उस स्वाध्याय के माध्यम से, तो आप लोग मेरी इतनी सी बात को स्वीकार कर लेंगे? बोलो हाँ या ना? हाँ।
जितने लोग गंधोदक वही लगवाएंगे जो माँ जिनवानी का स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं, बाकी नहीं। आप स्वाध्याय करेंगे तो अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, आपके जीवन से पाप का पलायन हो जाएगा और पुण्य का आना हो जाएगा। आप सब पुण्यशाली बन सकते हैं। अगर बनना है आपके हाथ में, आपको पुण्यशाली बनना हो तो इस स्वाध्याय की स्मृति प्रक्रिया से आपको जुड़ना होगा, तो निश्चित आप बन जाएंगे। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। समय हो रहा है कि पूज्य गुरुदेव एक बार लघु शंका के लिए अपने कक्ष से बाहर निकल रहे थे और दोपहर की बात, उस समय पूज्य गुरुदेव निकल रहे थे। एक कक्ष में सब साधु बैठे थे। बहुत कम मौका मिलता है एक साथ साधु एक कक्ष में बैठे हों। तो आचार्य श्री के पांव भी थम गए और रुक गए। एक साथ क्या मीटिंग चल रही है, एक साथ क्या चल रहा है इस कमरे में, तो थम गए। आम श्रावक बैठे रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन 10, 12, 15, 20, 25 एक साथ महाराज एक कक्ष में बैठे और बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही। थम गए और गुरुदेव के चरण और सीधे अंदर की तरफ गुरुदेव ने झाँक कर देख ही लिया। हमारे गुरुदेव देखते नहीं कभी किसी तरफ, वो तो अपनी सीधे नीचे एक्सरे करता हुए चलते हैं, लेकिन खड़े हो गए। खड़े होते ही पूज्य गुरुदेव ने देखा और मुस्कुराते सब साधु लोग भी खड़े हो गए। ये गुरुजी बाहर कक्षी खड़े। तब पूछा क्यों, क्या चल रहा है? तब बड़े उससे बोला आचार्य श्री जी आज दीक्षा दिवस मना रहे हैं। अच्छा कैसे मना रहे हो? तो एक महाराज जी बोले सब अपने अपने वैराग्य का कारण बनाते हैं, सब अपने अपने वैराग्य का कारण सुना रहे। आचार्य श्री मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए एक ही बात बोली, बहुत अच्छा सबने वैराग्य का कारण तो बता दिया, लेकिन एक प्रश्न और पूछ लेना इन सबसे, जो वैराग्य का कारण है वो अभी तक टिका है और वैराग्य कैसा है? वैराग्य टिका है कि नहीं और वैराग्य कैसा है? वो बड़ा कि कम हुआ? इतने प्रश्न एक बार और कर लेना तो दीक्षा दिवस बनाना सार्थक हो जाएगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव थे जो समय समय पर हमें आध्यात्म का मार्ग बताकर और हमें समीचीन मार्ग की ओर प्रशस्त करते थे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अगर मरने के बाद भी जीना है, अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। पढ़ने लायक कुछ कर जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना, ताकि आपको निश्चित रूप से बाद में याद करे। आप तो मर जाओगे, लेकिन आपके मरने के बाद कुछ ऐसा कर जाना जिससे दुनिया आपको याद रखे कि हाँ भैया वो व्यक्ति तो थे, उन्होंने ऐसा कुछ महान कार्य किया। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि ऐसा कोई कार्य आपने किया कि मरने के बाद आपको याद रखा जा सके? किया? नहीं किया? नहीं, बहुत से लोगों ने तो किया है। सौधर्मेंद्र बने वकील साहब, उनको याद रखा जाएगा कि सौधर्मेंद्र बने थे। वो जो निश्चित रूप से अनेक और अन्य पदों पर जो किए वो उन्हें याद रखा जाएगा कि उन्होंने ये कार्य कर लिया। चाहे मैना सुंदरी श्रीपाल वाला पात्र है, तो वो जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बाद में आपके वो अनुनीय कार्य निश्चित याद किए जाएंगे। और आज बात मैं वैरागी की करता हूँ। निश्चित रूप से ये आने वाले 8 दिन आपको मैं वैरागी बनाना चाहता हूँ। जब भी कहीं विधान होता है, कोई अनुष्ठान होता है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि उस विधान में आपको वैरागी बना दूं, आपको तपस्वी बना दूं, आपको महामनस्वी बना दूं। और वैराग्य कहते किसे हैं? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरी परिभाषा बहुत अलग है वैराग्य की। व्यक्ति, वस्तु, स्त्री आए और चले जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़े तो उनसे अलिप्त रहो, यह है वैराग्य। किसी को छोड़कर वैराग्य नहीं है। वैराग्य का संबंध त्याग से कम है, समझ से है। ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, नहीं, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का संबंध जागरण से है, वैराग्य का संबंध समझ से। वैराग्य अर्थात वो आग जो निश्चित रूप से महल में भी खंडर को देख ले। वो वैराग्य अर्थात वो अंदर की गंदगी को, अंदर के कचरे को उसके प्रति विद्रोह कर दे। जो आवश्यक है, जो आवश्यक है, जो पाप का बोध दिलाए, जो पश्चाताप लाए, वो है वैराग्य। जो दुख और पीड़ा को सहन करने की सामर्थ्य दे, वो है वैराग्य। जो संबंध, वासना, इच्छा और तृष्णा के अनेक कारणों को समाप्त कर दे और सभी अपेक्षाओं से जो ऊपर उठ जाए, उसका नाम है वैराग्य। वैराग्य अर्थात परिपूर्ण जागरण, वैराग्य अर्थात संपूर्ण जागरण। और मैं चाहता हूं ये आने वाले 8 दिन आप वैरागी बन जाएं।
आप वैराग्य में अपने आप को ओतप्रोत कर लें। क्यों नहीं आप वैरागी बन सकते हैं? आप बन सकते हैं। आपको पूरा मौका दे दिया है। मौके के साथ साथ देखो, एक बार ही बोलता हूं मैं और गुरु कृपा से सब भावनाएं पूरी हो जाती है कि भैया भोजन नहीं बनना है, भोजन के नाम दो, तो 16-17 नाम 18 नाम भी आप लोगों ने दे दिए। आप लोगों को भोजन की चिंता भी नहीं है, न माताओं बहनों को भोजन की चिंता आएगी और न आप लोगों को चिंता आएगी। और निश्चित रूप से ये तो बहुत अच्छी समाज ने संयोजना बना देगी कि जब तक विधान चलेगा तब तक दुकान बंद रहेगी, और दुकान बंद नहीं करोगे तो कल उत्सव बता रहा था कि आटे पैक कर लिए हमने प्लास्टिक की थैली में, आधा किलो दाल पैक करके रखी है महाराज जी। जो दुकान खोलेगा उसके यहाँ 2 किलो आटा और आधा किलो दाल पहुंच जाएगी। नहीं, ऐसा निर्णय समाज ने लिया। मैं तो सिर्फ बोलता हूँ, निर्णय समाज का रहता है। दीदी देख रही है तो वहां वो पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको निश्चित रूप से वैरागी बनना है और उस वैराग्य की सीमा को उल्लंघन करके अपने आत्मा का और अपने अंदर की अनुभूति को आपको लेने का पूरा पूरा प्रयास करना है। हम नहीं वैरागी बन सकते ऐसा मत सोचना। और आज वैरागी बनने के कारण मैं आपको दूंगा और उन्हीं कारणों के साथ अपने जीवन को जीना है। तो मैं ये 20 बिंदु हमेशा देता हूं। जब भी कोई अनुष्ठान प्रारंभ होता है, ये मेरे फिक्स 20 बिंदु है। मैं चाहूंगा आप इन 20 बिंदु को नोट कर लो। बहुत फास्ट बोलूंगा, आज समय कम है इसलिए, ठीक। आधे समय में प्रवचन मुझे करना है तो थोड़ा फास्ट रहेगा। तो आप अपना मोबाइल ऑन कर लो, उस झुंझुने को आप उपयोग कर लो और ये 20 बिंदु हैं। ये मैं चाहूंगा इस 20 बिंदु के साथ आपको आने वाले 8 दिन जीना है। अपने आप को इन 20 बिंदुओं के साथ अपने जीवन को जीकर उत्कृष्ट और महान बनाना है। निश्चित आपको क्या भावना भानी है? आपको सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक ही भावना भानी है। क्या भावना भानी है? कि स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। काय की वर्षा हो रही है? किसकी वर्षा हो रही है? स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक आपको सपना बनाना है और आपको ये बोलना है मेरे पे नहीं, सब पर हो रही है। काय की वर्षा हो रही है? स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। और दीदी लोग आई हैं तो वो भी चाहे तो इन 20 बिंदुओं को नोट कर सकती हैं। और हाँ, बिल्कुल ऑन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा वो भी तपस्वी, महस्वी और वैरागी बन सकती है। अगर आप तपस्वी बनना चाहते हैं, वैरागी बनना चाहते हैं, तो आप सुबह से लेकर शाम तक यही भावना बहाना। क्या भावना बहाना है? कि स्नेह की पुष्पों की वर्षा हो रही है, सब पर हो रही है। दूसरी भावना, मेरे एक कौन, मेरा कौन? मेरे एक भगवान, उसके अलावा कोई नहीं। मेरा कौन है? सिर्फ भगवान। भगवान के अलावा सब एक तरफ रख देना आप। मैं सिर्फ एक ही जप करूंगा कि मेरा संबंध किससे? मेरा संबंध दिन रात भगवान से बनेगा। आपने बहुत संबंध बनाए, अपने पत्नी से बनाए, पति से बनाए, बेटे से बनाए, माँ से बनाए, पिता से बनाए, लेकिन अब आपको संबंध किससे बनाना है? इस दिन, इन 8 दिनों में कौन है मेरा? तो क्या बोलोगे? भगवान मेरे हैं। तीसरे नंबर पर, अगर आप तपस्वी बनना चाहते हैं तो आपको निरंतर मिलन हो रहा है। आपका किससे मिलन हो रहा है? निरंतर प्रभु से मिलन हो रहा है और किसी से नहीं मिलना है। आपको मिलने का प्रयास करना है, प्रभु से मिलने का प्रयास करना है, गुरु से मिलने का प्रयास करना है। तो निश्चित रूप से आप तपस्वी मनस्वी बन जाओगे। चौथे नंबर पर, अगर तपस्वी बनना है, आपको वैरागी बनना है, तो आप निश्चित रूप से आप भगवान के और गुरु के हृदय तख़्त पर बैठ जाना। किसके तख़्त पर बैठना है? गुरु के हृदय तख़्त पर बैठने का प्रयास करना है। और उसके लिए बहुत पवित्रता चाहिए, अखंड पवित्रता चाहिए। और जब आपके जीवन में अखंड पवित्रता आ जाएगी तो निश्चित रूप से मान के चलना, आप गुरु के हृदय पटल पर बैठ जाओगे। निश्चित आप गुरु के हृदय पटल पर निवास कर लोगे। अब स्वाद